जेल से बाहर तब थे या फिर जेल के अंदर की भी अगर हम बात करें तो इसी बात को दोहरा रहे थे और वो कहीं ना कहीं जो है अपने ऊपर लगे उन तमाम आरोपों को झुटला रहे थे या फिर वो को सीबीआई को केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी आपको अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे और दिल्ली की जनता खास तौर से इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ तरीके से आक्रामकता देखने को मिलेगी। बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। तमाम ऐसी बातें जो अब तक साबित नहीं हो पाई हैं, जो बीजेपी ने अपने ही जरिए साबित कर दी, उसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल घेरेंगे और साथ में जो उनके सहयोगी हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के और जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी बीजेपी के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आएंगे। और देखिए, नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और आम आदमी पार्टी में इस वक्त खुशी की लहर है। वहीं बात करें ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार सुनवाई हो रही थी और अंत में सुप्रीम कोर्ट में आज महज 5 मिनट की सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जो है समय दिया है और जमानत जो है उनकी मांग पूरी हो गई है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ईडी जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी और चार्जशीट आज दाखिल हुई थी और जिस तरीके से जो ईडी की योजना थी कि कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले का मामला है, इसमें पूरी आम आदमी पार्टी जो है संलिप्त है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जिस तरीके से योजना थी, अब उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा दिया है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, इसके बाद से लगातार केजरीवाल की जमानत को लेकर के तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन अंत में अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला आया और 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी बौखलाहट का सबक बन सकता है, क्योंकि बताते चलें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव के बीच रखती हुई नजर आ रही थी। उसका कहना था कि पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, पूरी पार्टी थी, वो इस बात को रख रही थी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है और बेगुनाही की सजा मिल रही है। इस मुद्दे पर हमारे तमाम जो सहयोगी हैं उनसे सवाल लेंगे कि आखिर जो है अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है, क्या कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल चुनावों के बीच में इस तरह से बड़ी राहत मिलना अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के सीएम है, वाकई आम आदमी पार्टी के अंदर एक नए जोश का संचार करता हुआ नजर आएगा। साथ में जिस तरह 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, उसमें इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कई तरह की चीज़ों को बनाता हुआ और कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से बिगाड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बीजेपी अब तक लगभग ये मानकर चल चुकी थी कि उसकी स्थिति बीजेपी जो दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत है, ताकतवर है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर नहीं आएंगे और तमाम तरह की बातें। लेकिन जिस तरह संजय सिंह पहले आते हैं, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आने का मतलब ये हो जाता है कि चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ तरीके से आक्रामकता देखने को मिलेगी। बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। तमाम ऐसी बातें जो अब तक साबित नहीं हो पाई हैं, जो बीजेपी ने अपने ही जरिए साबित कर दी, उसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल घेरेंगे और साथ में जो उनके सहयोगी हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के और जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी बीजेपी के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आएंगे। और देखिए, मैंने जब कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात की थी, खासकर जो साउथ दिल्ली के साईराम पहलवान जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, वो भी यही बात कह रहे थे कि एक एक करके सारे के सारे जो नेता वो जेल से बाहर आएंगे। बीजेपी के पास सिवाय कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के दूसरा कोई काम नहीं। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी संकट में डालने वाली पार्टी बनने वाली है, इसीलिए लगातार आम आदमी पार्टी पर अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी की मुश्किलें दिल्ली में और पंजाब में और तमाम जो कह सकते हैं कि देश में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पर बढ़ती हुई अब नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, दिल्ली की हवा अब जो है बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से बीजेपी लगातार जनता के बीच इस बात को रख रही थी कि पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस मामले में संलिप्त है और शराब घोटाले को लेकर के जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की लोकसभा चुनाव में ना बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और साफ तौर
पर कहना था भारतीय जनता पार्टी का कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, वही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के एक साजिश करता है और मेन आरोपी के तहत जो है उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी है, कहीं ना कहीं अब दिल्ली की हवा जो है वो बदलने वाली है। लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल की जमानत अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। मेरे साथ नाज़मीन है, इनसे अगला सवाल लेंगे कि जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जो है जेल से बाहर आएंगे, भले ही कम ही देने के लिए आएंगे, लेकिन क्या अब लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव जो है पड़ता हुआ नजर आएगा? दिल्ली की जिन 4 सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी लड़ रही है, क्या अब वहां पे बदलते हुए जो रुख है वो सामने आ सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो चारों के चारों प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए। दिल्ली में आपने कई जगह पर देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा हो जाना चाहिए, तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हुए, कहीं ना कहीं ईडी अधिकारियों को दबोचते हुए या कहीं शिकंजे में लेते हुए ये रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें, जैसा कि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो रहे हैं, बेशक कम वक्त के लिए, लेकिन क्या एक बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? तो जरूर यहाँ पर नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल वैसे भी स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर बनाए गए थे। लिस्ट सामने आती है जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल का नाम भी देखने को मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल बखूबी अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए चारों की चारों सीट पर अब प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, जो अंतरिम जमानत मिली है, अब देखिए अभी तो अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल रिहा होते हुए भी नजर आएंगे, जैसे कि संजय सिंह यहाँ पर पूरी तरह से रिहा होते हुए नजर आए हैं। तो वहीं आप देखिए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, इंतजार देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, सभी पार्टी की बात करें, पार्टी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी और तमाम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल को ईमानदार, उनकी पार्टी को ईमानदार कहीं ना कहीं समझती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरीके से ईडी द्वारा की गई थी, उसके बाद से लगातार इसको बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन अब केजरीवाल को जो है जमानत मिल चुकी है और जेल से बाहर रहते ही अब लोकसभा चुनाव का खेल जो है वो बदलने वाला है। तमाम जो कह सकते हैं एक ईडी की तैयारी थी, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में धरी की धरी रहेगी। जिस तरीके से सुनवाई हुई उसके बाद से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो है पहले ही विचार कर रहा था कहीं ना कहीं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जमानत पर विचार किया जा सकता है, इसका साफ तौर पर ईडी ने विरोध किया था, लेकिन अब जो है उनको जमानत मिल चुकी है। अगला सवाल मेरा अबरार से रहेगा, हमारे सहयोगी जो इस खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अबरार, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ एक बड़ी खुशखबरी लगी है लोकसभा चुनाव में और पूरे देश की राजनीति में, इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ये बात वो कह रहे थे, चाहे वो जेल से बाहर तब थे या फिर जेल के अंदर की भी अगर हम बात करें, तो इसी बात को दोहरा रहे थे और वो कहीं ना कहीं जो है अपने ऊपर लगे उन तमाम आरोपों को झुटला रहे थे, या फिर वो ये कह रहे थे कि एमसीडी चुनाव में या फिर देश में जो आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया, और इस समय ये भी देखा जाए कि अभी भी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो बनती नजर आ रही थी और इस वजह से उनके खिलाफ इस तरीके का पूरा ताना बाना जो है वो बुना गया। लेकिन इस जो है ज़मानत की अगर हम ख़ास तौर से बात करें तो इस ज़मानत से सीधे तौर पर उनको जो है एक बड़ा राजनीतिक फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनेता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से निकले हुए लोग हैं। उनके साथ जितने लोग हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह जैसे चेहरों की बात करें या फिर और अन्य चेहरों की बात करें, ये तमाम ब्यूरोक्रेसी में रह करके काम कर चुके हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ों को बड़े ही बारीकी से समझते हैं और मुझे लगता है कि अब इसको लेकर के नए सिरे से आम आदमी पार्टी जो भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश करेगी और बीजेपी के लिए ये बड़ी सिरदर्दी बनने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो है दिल्ली की उन 4 सीटों पर अब रोक पाना, या फिर आप कहें कि वो जिस तरीके से अब आक्रामक राजनीति इख्तियार करेंगे, जाहिर सी बात है कि भाजपा को एक बड़ी चुनौती मिलेगी इससे। संजय सिंह ने जिस ढंग से जमानत मिलने के बाद लगातार अलग अलग मंचों से इस पूरे मामले पर जो है ईडी को, सीबीआई को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, अब ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी आपको अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे और दिल्ली की जनता खास तौर से इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी
पार्टी की तूती ज़रूर बोलती है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने जो चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, ये अब उनको फायर बैक कर गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अगर ज़मानत नहीं देता, वो लगातार जेल में रहते, जो है चुनाव के जो आखिरी चरण तक अगर रहते, तो भाजपा को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो ज़मानत मिल गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये रणनीति भाजपा को बैकफायर कर गई है, और अब इससे बचने के लिए उन्हें कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा कैडर जो है बीते 4-5 महीनों से लगातार काम कर रहा था। जनवरी के महीने से हम देख रहे थे अरविंद केजरीवाल ने किस ढंग से कई सभाएं की अपनी कार्यकर्ताओं के साथ, उनको तैयार रहने के लिए बाकायदा निर्देश दिए गए थे कि आप तैयार रहिए, इस तरीके की स्थिति आएगी, इस तरीके की परिस्थिति आएगी और आपको जो है बमुश्किल तौर पर भी काम करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी एक परीक्षा है, देखते हैं कि अब इसका लाभ उनको कितना मिल पाता है, वो कितना उठा पाते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है, 25 तारीख को मतदान किए जाएंगे। तो ये चारों सीटों पर सभी की नज़रें टिकी, और अगर ये हुआ तो ये लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत जो है मानी जाएगी, और लोकसभा की जो है सीटों को लेकर के आम आदमी पार्टी अलग अलग प्रदेशों में भी अब पार्टी को विस्तार करना चाहेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, और इसके बाद इस मुद्दे को वो कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश पूरे तौर पर करेंगे। एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ईडी जो है चार्जशीट में पूरे आम आदमी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं संलिप्त करने की बात कर रही थी, और पूरे आम आदमी पार्टी पर जो है आरोप लगाने की तैयारी में थी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से देखें तो अभी कुछ ही दिनों पहले संजय सिंह को जो है इसी मामले में जो है जमानत मिली, उसके बाद से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, अब मनीष सिसोदिया की जमानत जो मिल सकती है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले का जो केस है, ये कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल संजय सिंह की जमानत के बाद ही आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर लगातार जो है ईडी को घेरती रही है, और अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है, और मात्र कुछ हफ्तों के बाद ही मिल गई है। मनीष सिसोदिया वाला मामला भी बिल्कुल इसी जैसा है। मनीष सिसोदिया ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जो हिस्सा लेने को लेकर के ये जमानत याचिका दायर की है, और जाहिर सी बात है कि इस पर भी सीधे तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो है पूरा का पूरा केस एक ही है। भले ही गिरफ्तारी अलग अलग चेहरों की हुई है, लेकिन केस एक है, और इसको कहीं ना कहीं अब दलील के तौर पर, सबूत के तौर पर, तर्क के तौर पर जो है कोर्ट के भीतर भी मनीष सिसोदिया के वकील जो है वो रखेंगे, और कोर्ट भी इस मामले को गंभीरता से ज़रूर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यह फैसला दिया, तो जाहिर सी बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत है, और बाकी जो तमाम अदालतें जहाँ पर ये केस से रिलेटेड जो है तमाम सुनवाई चल रही है, उस पर इसका असर ज़रूर पड़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल, असर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर के पूरी आम आदमी पार्टी जो है फंसती हुई नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर है। केजरीवाल की जमानत के बाद बीते कई दिनों पहले जो है कहीं ना कहीं संजय सिंह को भी जमानत मिली, इससे कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले का मामला था ये पूरा कमजोर होता हुआ नजर आएगा, और बीजेपी के लिए ये बैकफायर कर सकता है। लोकसभा चुनाव के बीच खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को वक्त देना, ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।